तो प्रिय छात्रों, हम लोग द गंगा का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा खास करके भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो अपने लोगों के लिए प्रिय है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेसल मेमोरीज, जो आसपास के अपने जातीय स्मृतियों से गुथी हैं। हर होप्स एंड फियर्स, आशाओं और भय से गुथी हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, हर विक्टरीज, अपने गीतों की विजय से, अपनी विजय से। एंड हर डिफीट्स, और अपनी पराजय से गुथी हुई हैं। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया, वह भारत की एक प्रतीक रही। एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो लंबे युगों से संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक रही हैं। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, सदा बदलते हुए, सदा बदलते हुए, सदा बहती हुई। एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी वही गंगा। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती हैं। ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों को। एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयज, और हिमालय के गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मैं बहुत अधिक प्यार किया हूँ। एंड ऑफ रिच एंड वास्ट प्लेन्स बेलो, और उनके उपजाऊ और विशाल मैदान को मैंने पसंद किया है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरे जीवन और कार्य ढाले जाते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, मुस्कुराते हुए और नाचते हुए सुबह के प्रकाश में। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, अंधेरे और दुख में। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भरे हुए। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे शाम की छाया पड़ती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, सकरी धीमी और शानदार धारा इन विंटर जाड़े में होती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय एक विशाल दहाड़ होती है। ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट, चौड़ी पाट वाली गंगा। एज द सी, जो कि सागर के रूप में हो जाती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीएस पावर ऑफ डिस्ट्रॉय, और कुछ समुद्र के शक्ति जैसा बर्बाद करने की शक्ति हो जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक रही है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत की अतीत की याद रही हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बहती हुई। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट, और बहते हुए ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर, भविष्य में बड़े महासागर में जाकर गिरती हैं। एंड दाउ आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन,
एंड दाऊ और यद्यप आई हैव डिस्कार्टेड मैंने त्याग दिया है मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन अतीत की परंपरा को एंड कस्टम और रीति रिवाज को एंड एन एनेक्सियस और एक चिंता है दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स कि भारत को सभी बेड़ियों से छुटकारा पाना चाहिए दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेन हर जो उसको बांधे हैं और कैद किए हैं एंड डिवाइड हर पीपल और अपने लोगों को बांटते हैं एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम और उनको विशाल संख्या में दबाव देते हैं एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं एंड द स्पिरिट और भावना को रोकते हैं दाऊ आई सीक ऑल दिस येट फिर भी मैं इस सब का तलाश करता हूँ आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम मैं उनसे कट कर अलग होने की मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उनसे कट कर अलग हो जाऊं दैट पास्ट कंप्लीटली जो कि मेरा पूर्ण रूप से अतीत का समय उन्हीं के साथ बीता है आई एम प्राउड ऑफ दैट मुझे उन पर गर्व है दैट ग्रेट इनहेरिटेंस जो बड़े उत्तराधिकार में दैट हैज़ बीन प्राप्त हुआ है एंड इज आवर्स और ये हमारा है एंड आई एम कॉन्शियस और मैं इसके लिए सचेत हूँ दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस हम में से सभी लोग पसंद करते हैं आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन और मैं बिना टूटी हुई कड़ी का एक कड़ी हूँ विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री जो इतिहास के सवेरा में वापस जाती है इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया जो भारत की गैर स्मृति में है दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक उस कड़ी को मैं नहीं तोड़ूंगा फॉर आई ट्रेजर इट क्योंकि मेरी यह खजाना है एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और इससे मैं प्रेरणा का तलाश करता हूँ एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन और प्रमाण के रूप में यह मेरी इच्छा है एंड एज माई लास्ट होमेज और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है टू इंडिया भारत लोगों से कल्चर इनहेरिटेंस के संस्कृत के रूप में उत्तराधिकार में है मिला है आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मैं ये निवेदन कर रहा हूँ दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस कि एक मुट्ठी मेरी राख बी थ्रोन इनटू द गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए एट इलाहाबाद में टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन जो नदी के माध्यम से महासागर में जाएंगी दैट वासेस इंडिया या सोर्स जो भारत के तटों को धोता है द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस मेरी राख का मुख्य भाग शुड बी होना चाहिए हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज अन्यथा निपटा देना चाहिए आई वांट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर आई वांट मैं चाहता हूँ दीज टू बी कैरीड इसको ले जाया जाए हाई अप इनटू द एयर ऊंचे आकाश की हवा में इन एरोप्लेन एक जहाज से एंड स्कैटर्ड फ्रॉम और वहाँ से बिखेर दिया जाए दैट हाइट ओवर द फील्ड्स खेतों में वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल जहाँ किसान भारत के कठिन परिश्रम करते हैं सो दैट
ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वे धूल में मिल सकें, एंड सॉयल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में मिल सकें, एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के अभिन्न अंग बन सकें। आई हैव रिटन दिस विल, मैं यह वसीयत लिखा हूँ, एंड टेस्टामेंट और इच्छा पत्र लिखा हूँ, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, वो साल 1954 था। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।